तो हेलो गाइस, माउंट ब्लैक की एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की जो हमारी माउंट ब्लैक की वीडियो होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी रिलेटेड ऑन द टॉपिक ऑफ गौरव तिवारी पैरानॉर्मल केसेस। गौरव तिवारी के बारे में अगर आप एक हॉरर फैन हो तो ये हो ही नहीं सकता। इट इज वेरी रेयर कि आप लोग जानते नहीं होंगे। गौरव तिवारी जो थे वो इंडिया के आप कह सकते हो कि पहले ऐसे घोस्ट एक्सप्लोरर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने इस चीज को, इस काम को एक पर्सनल लेवल पर ना जाने कितने ऊंचे स्केल्स पर करा है। गौरव तिवारी ने बहुत सारे इंडियन शोज करे हैं। गौरव तिवारी ने बहुत सारे बाहर के पैरानॉर्मल शोज करे हैं। उनकी खुद की भी एक सीरीज थी एंड इवन वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, जो कि उनकी ही खुद की फॉर्म्ड एक पैरानॉर्मल रिसर्च वाली टीम थी, उनके वो सीईओ थे। एंड इनकी इस कंपनी के अंदर काफी सारे लोग भी उनके साथ इवेंचुअली जुड़ रहे थे। गौरव तिवारी की जो डेथ है वो तो अपने आप में एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस चीज है ही, लेकिन इनके जो पैरानॉर्मल केसेस हैं वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड आज मैं इस वीडियो के अंदर ऐसी कुछ पैरानॉर्मल केसेस एंड ऐसी कुछ पैरानॉर्मल वीडियोस जो कि गौरव तिवारी ने ही रिकॉर्ड करी थी, उन्होंने ही इन सब चीजों का अंजाम दिया था, वो आज हम देखेंगे, उनके पीछे की स्टोरीज जानेंगे। उस वीडियो के अंदर जो हुआ वो आप देखोगे। एंड वीडियो के एंड होते होते आप लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, जो कि इवन मेरे भी दिमाग में रह गया ये सारे केसेस देखने के बाद। एंड दैट क्वेश्चन मार्क विल बी, क्या सच में घोस्ट पैरानॉर्मल ऐसी एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं हमारे बीच में? क्योंकि ये वीडियोस को देखकर तो डेफिनेटली लगता है कि हाँ, शायद ये करती हैं। आज का जो पहला केस है वो न्यू दिल्ली की एक कमर्शियल बिल्डिंग का था, जब गौरव तिवारी एंड उनकी टीम एक ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने गए हुए थे न्यू दिल्ली की, जहां पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी रोजमर्रा में यहाँ पर काम करने आते होते थे। ये कोई अबैंडन बिल्डिंग नहीं थी, ये कोई हॉन्टेड बिल्डिंग भी नहीं थी, लेकिन इस बिल्डिंग के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो ये कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि जो इस बिल्डिंग की पार्किंग एरिया है, पार्किंग लॉट है, यहाँ से जब भी वो रात के अपनी शिफ्ट खत्म करके घर वापस जा रहे होते हैं तो उनके साथ में बहुत अजीब अजीब चीजें शुरू होना हो जाती हैं। चीजें सच है कि उनके व्हीकल्स अचानक से जो है ब्लिंक करना शुरू कर देते थे, उनके अंदर से साउंड्स आने लगती थी। अपने व्हीकल्स के मिरर्स के अंदर वो जब देखते होते थे तो उन्हें एंटिटीज खड़ी हुई नजर आती थी एंड दैट इज द मोस्ट स्केरियस्ट वन। इसके साथ साथ में उन्हें हर वक्त पार्किंग लॉट का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी बिल्डिंग से, पूरे आउटर एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा कोल्ड फील होता था। ऐसा लगता था जैसे वो एक अलग ही प्लेस में आ गए हैं, ये उसी बिल्डिंग का पार्ट नहीं है। एंड उस बिल्डिंग के जो मालिक हैं उन्होंने गौरव तिवारी की टीम को कांटेक्ट करके सब कुछ बताया इसके बारे में। पहले तो वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इस केस को एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज वो सोच रहे थे कमर्शियल बिल्डिंग जहां पर हजारों लोग आते हैं रोज काम करने, इतनी बड़ी सारी बिल्डिंग इतनी अच्छी जगह पर बनी हुई है, यहाँ पर हम क्या ही सर्च करेंगे। लेकिन जब ये कॉल्स रेगुलरली गौरव तिवारी की टीम के पास आने लगे तो वो समझ गए थे कि जब इस लेवल के लोग बारी बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एंड एग्जैक्टली में ऐसा कुछ कैप्चर भी हो जाता है। इस बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद गौरव तिवारी सर एंड उनकी टीम ने पूरे के पूरे कैमरा एंड जो भी सेटअप था सारा अच्छे से कर लिया। नाइट विजन से लेकर इंफ्रारेड तक, मोशन सेंसर तक, सब चीजें यहाँ पर इंस्टॉल्ड थी। एंड ये इन्वेस्टिगेशन अपने आप में तो बहुत लंबी थी। मैंने तो बैठकर पूरी देखी फॉर द रिसर्च ऑफ दिस वीडियो, ये देखने के लिए कि यहाँ पर एग्जैक्टली में रिकॉर्ड क्या हुआ। लेकिन आप लोगों को ऑब्वियसली मैं वो पूरी इन्वेस्टिगेशन दिखाने नहीं बैठूंगा, लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर 20 सेकंड की एक ऐसी क्लिप निकलती है जहां पर दो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं, जो कि शायद ये चीज प्रूव कर रही थी कि ये कमर्शियल बिल्डिंग सच में हॉन्टेड है। एक बार आप ये वीडियो देखिए एंड खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करिए। एंड अगर आप लोगों को यहाँ पर कुछ नोटिस होता नहीं तो मैं तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन एक बार गौर से खुद से इस चीज को नोटिस करने की कोशिश करिए। क्या आप वो चीज नोटिस कर पाए? सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर एक ऑब लाइक स्ट्रक्चर फ्लोट होता हुआ दिखाई देता है एंड जैसे ही ये ऑब वाला स्ट्रक्चर फ्रेम से गायब होता है, बहुत क्लोजली देखना, मैं मार्क ही कर देता हूं, यहां से एक वाइट एंटिटी, वाइटिश सी फिगर मूव होते हुए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नजर आती है। ये जो फिगर थी यहाँ पर इजीली विजिबल नहीं थी, लेकिन क्लियरली अगर आप ध्यान से देखोगे एंड एक बार देख लोगे तो आपके दिमाग में ये नजारा अच्छे से छप जाएगा एंड आपको सेकंड थर्ड टाइम जितनी बार भी आप देखने की कोशिश करोगे इसको नोटिस करना कंपैरेटिवली काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। इस बिल्डिंग के अंदर ये चीज डिस्कवर करने के बाद गौरव तिवारी
तिवारी भी ये कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पर सच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। पता चलता है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर ऐसे भी थे जिनके लंग्स के अंदर बहुत ही ज्यादा डैमेज था, एंड उस डैमेज लंग के साथ में भी उनको बहुत ज्यादा फोर्सफुली काम करवाया गया, उनसे इंटेंस लेबर करवाई गई, जिसकी वजह से इवेंचुअली उनकी डेथ हो गई ये बिल्डिंग बनने से पहले ही। एंड आज यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं ये उसी डेड वर्कर की स्पिरिट है जो इस जगह को हॉन्ट कर रही है। एक बार तो गौरव तिवारी एंड उनकी टीम ने इस चीज को शांत करने की कोशिश करी, कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन कहते हैं कि आज के टाइम में भी इस कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर ऐसी चीजें अकर होती रहती हैं। जो सेकंड केस है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा वो है गौरव तिवारी जी के लांबी डहेर माइंस की। उत्तराखंड से कुछ दूरी पर वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस प्लेसेस आप कह सकते हो इंडिया की लांबी डहेर माइंस वो हैं। बहुत सारी हॉन्टेड टेल्स अटैच्ड हैं इस माइन से, एंड न जाने कितने सारे टीवी शोज, एपिसोड्स एंड हॉन्टेड फिनोमिनम्स को यहाँ पर रिकॉर्ड करा गया है, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी एंड रियलिटी चेक पर्पसेस के लिए भी। गौरव तिवारी जी की इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लांबी डहेर माइंस की एक बिल्कुल छोटी सी ब्रीफ देना चाहता हूँ ताकि आप इस केस से आगे वीडियो के अंदर और भी ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओ। मसूरी डिस्ट्रिक्ट के पास में मौजूद लांबी डहेर माइंस, अगर आप लोकल से इस जगह के बारे में पूछने जाओगे तो हो सकता है वो हेजिटेट ही कर जाए, आपको कुछ बताए भी ना, एंड अगर वो कुछ बताएंगे भी तो पहली एंड आखिरी चीज वो आपको ये जरूर बोलेंगे, बेटा यहाँ मत जाना, दूर रहना इस जगह से। शायद वो आप लोगों का मजाक भी उड़ाने लग जाए, आप लोगों को मॉक करने लगे कि तुम्हारा दिमाग खाली है क्या, तुम वहां क्यों जाना चाहते हो, कि वहां की कहानियां नहीं पता क्या तुम्हें, ये सब। अब इतना ज्यादा डरते क्यों हैं लोग लांबी डहेर माइंस के आसपास बात करने से भी। लांबी डहेर माइंस की ये हॉन्टेड स्टोरी जो है वो डेट बैक करती है 1990s के टाइम के आसपास, जहां पर कहा जाता था कि एक बार में 50,000 से भी ज्यादा वर्कर्स इस माइन के अंदर काम किया करते थे। एंड इस माइंस के अंदर भी ये देखा जाता था कि लेबर पीपल का जो है अच्छे से फायदा उठाया जाता था, उन्हें बहुत ज्यादा इंटेंस लेबर करवाई जाती थी, टाइम पर छुट्टी नहीं मिलती थी। टाइम पर छुट्टी तो क्या, अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता था तब भी उनको घर से घसीट का यहाँ पर बुलाया जाता था काम करवाने के लिए। एंड इतने ज्यादा इंटेंसफुल माहौल में जब कोई भी इंसान काम करेगा तब उसके बहुत ज्यादा हजार्डस रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, खासकर उनकी खुद की बॉडी के ऊपर ही। एंड ऐसा इन वर्कर्स के साथ में होता भी था, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते थे, इतने ज्यादा इरिवर्सिबल डैमेजेस हो जाते थे उनकी बॉडी के अंदर की जो फाइनल डेस्टिनेशन इन लोगों की रह जाती थी वो सिर्फ होती थी डेथ। ऐसी ही एक वर्कर की कहानी यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है जो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा हॉन्ट करती है इन माइंस को। एंड वो वर्कर ऐसा था जो इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, अंदर ही अंदर उसको डिसऑर्डर्स होने लग गए थे अलग अलग टाइप के। एंड इतनी सब कुछ हो जाने की वजह से उसके मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लग जाता था जब भी वो कोई फोर्स वाला, जोर लगाने वाला काम किया करता था। एंड ऐसा होते होते एक दिन उसकी सीधा डेथ ही हो जाती है। एंड इस वाले वर्कर की स्पिरिट हमेशा यहाँ पर कहते हैं कि देखी जाती है। आज भी अगर आप रात में यहाँ पर जाओगे तो आपको कफिंग की, खांसी कोई कर रहा हो उसकी आवाजें सुनाई दे सकती हैं। ताजा ताजा खून भी आपको इधर उधर पड़ा हुआ मिल सकता है जो शायद इसी कफिंग की वजह से यहाँ पर फैलता हो। जब इंसिडेंट्स इतने ज्यादा बाहर आने लग गए थे एंड लोगों की बहुत ज्यादा जब प्रेशर पड़ने लगा इस माइंस के ऑपरेटर्स के ऊपर, तब इवेंचुअली ये पूरी जगह को क्लोज कर दिया गया था। लेकिन जो हादसा हो चुका था वो तो हो चुका था, एंड इसी वजह से जो हादसे हुए थे आज भी लोग भुगत रहे हैं उनकी वजह से, जो भी खासकर यहाँ पर पास में चले जाते हैं। गौरव तिवारी जी भी जब इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने गए हुए थे तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे कि पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ही यहाँ का बहुत ज्यादा डिटोरेटेड सा हो रखा है, बहुत ही ज्यादा स्पूकी सा वाइब दे रहा है। एंड जब गौरव तिवारी यहाँ पर मौजूद इस कफिंग घोस्ट से अपनी इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं तब इनका जो EMF मीटर होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से इनको जवाब दे रहा था, बहुत ही ज्यादा अच्छे से वो अपनी प्रेजेंस भी शो कर रही थी जो भी चीज वहां पर मौजूद थी। एंड वो क्या चीज थी आप खुद ही देख लीजिए, आपको इस क्लिप से सब आइडिया हो जाएगा। वेरी गुड। आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे हैं। प्लीज इसे 4 कर दीजिए, फिर मैं समझूंगा आप हैं हमारे साथ। अभी आप आए थे, आप चले गए। आप यहाँ पे, बत्तियाँ बंद कर दीजिए, बिल्कुल। फिर से बढ़ा सकते हैं बत्तियों को, 4 कर दीजिए।
अब यहाँ से मूव होइए, पीछे जाइए। क्या आप पीछे जा सकते हैं? थोड़ा आप कर सकते हैं। आप यहाँ से मूव होइए। बैटरी ड्रेन। क्या आप बैटरी ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं? आप इसकी बैटरी लेने की कोशिश कर रहे हैं? उत्तरी। क्या आप बैटरी ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं? अब हर जगह फुल, हर जगह फुल। हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद कोई तो ऐसी चीज थी जो गौरव तिवारी जी के इक्विपमेंट्स की बैटरी को बहुत ज्यादा रैपिडली ड्रेन करने की कोशिश कर रही थी। एंड गौरव तिवारी भी ये चीज नोटिस कर पा रहे थे। एंड जब भी वो अपनी प्रेजेंस उसको दिखाने की बात करते थे तब उनके EMF मीटर की लाइट्स कुछ ऐसे जग जाया करती थी मानो जैसे वो चीज बिल्कुल उनके सामने ही खड़ी हो। इस पूरी इन्वेस्टिगेशनल वीडियो को भी मैंने एंड तक देखा था एंड इस वीडियो के अंदर भी मेरे को काफी सारी अजीब अजीब चीजें नोटिस हुई। इस सब चीजों के अलावा भी जब मैं इस वीडियो को देख रहा था तो मेरे को मेरे ईयरफोन्स के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ रैंडम नॉक्स एंड ऐसी कफिंग वाली साउंड्स आ रही हो। मे बी आई कुड बी रॉन्ग हेयर, मे बी मेरा कोई भ्रम हो, लेकिन आप लोग भी अगर चाहो तो लैम्बिड हेयर माइंस की इस इन्वेस्टिगेशन को जरूर देखना गौरव तिवारी की। एंड शायद जो चीजें मैंने नोटिस करी अगर आप भी करते हो तो मे बी यहाँ पर रिकॉर्डिंग के टाइम में वो चीजें ये लोग शायद नहीं नोटिस कर पाए लेकिन एज ऑडियंस हम कर पा रहे हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं एंड गौरव तिवारी जी रणविजय सिंह जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस टीवी होस्ट, रोडी भी आप कह सकते हो, उसके जो है जज हैं, उसके साथ में गए हुए थे अपना एक एपिसोड शूट करने के लिए। ये एपिसोड था MTV गर्ल्स नाइट आउट का। इस बार जिस जगह पर वो इन्वेस्टिगेशन करने गए हुए थे इस एपिसोड को शूट करने के लिए, ये जगह कोल्हापुर महाराष्ट्र से करीब 250 किलोमीटर दूर बसी हुई थी। एक छोटा गांव भी आप कह सकते हो जहां पर एक अच्छा खासा घर बना हुआ था एक वेल बिलोंग फैमिली का। लेकिन इस वेल बिलोंग फैमिली का जो फ्यूचर लिखा हुआ था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था एंड शायद इसी वजह से ये जगह इतनी ज्यादा कर्स्ड है एंड वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस भी मानी जाती है इंडिया की। इस घर के जो ओनर थे वो थे किशन राव जो कि अपनी वाइफ एंड अपनी बेटी के साथ में यहाँ पर शिफ्ट होते हैं। उनकी वाइफ का नाम था किरण एंड उनकी बेटी का नाम था गौरी। ये एक बहुत ही ज्यादा हैप्पी लिविंग फैमिली थी। तीनों के अंदर एक दूसरे को लेकर काफी ज्यादा प्यार था एंड ये लोग बहुत खुश थे। दे वर डूइंग वेल, दे वर रिच, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी फाइन। लेकिन इस जगह पर आने के बाद सब चीजें इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं रहती अनफॉर्चुनेटली। इस घर में आने के कुछ ही दिन बाद किशन राव जो कि इस घर के कर्ता धर्ता थे उनकी अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाती है एंड उनकी डेथ के बाद में ये बेटी एंड ये एक लाचार माँ अचानक से सब कुछ खो बैठते हैं। हालांकि एक अच्छी चीज यहाँ पर अभी भी ये थी कि माँ और बेटी के इस रिश्ते के बीच में बिल्कुल कोई भी टकरार नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छे से जाता होता था एंड एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था गौरी और किरण जी के बीच में कि किरण जी अपने हाथों से अपनी बेटी को खाना ना खिलाए। इतना ज्यादा प्योर था इन दोनों का लव। गौरी धीरे धीरे बड़ी होती रही एंड अपनी माँ ही उसे अच्छे से पाल रही थी। लेकिन गौरी फिर जैसे ही इतनी बड़ी हो जाती है कि जब उसके कॉलेज जाने का टाइम आता है तो इवेंचुअली उसको अपनी माँ को छोड़ना ही पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए। एंड ये चीज सुनकर कि कॉलेज के लिए उसे छोड़ना पड़ेगा अपनी माँ को, उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान रहने लग जाती है। वो इवन ये भी इंसिस्ट करती है कि कॉलेज में जैसे ना तैसे करके वो अपने साथ ही उसे ले जाए। लेकिन ये चीज पॉसिबल कैसे ही होती। जैसे तैसे घर के गौरी की माँ एक बार इस चीज को डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है एंड वहां पर गौरी जो है अपनी पढ़ाई में तो अच्छा कर ही रही थी, साथ ही साथ में गौरी को अपनी जिंदगी का प्यार भी मिल चुका था। वो एक लड़के के साथ में बहुत ज्यादा खुश थी एंड कॉलेज के अंदर उसे अपना सच्चा प्यार मिल चुका था, आप ये बोल सकते हो। कॉलेज खत्म होने के बाद गौरी फाइनली अपने इस बॉयफ्रेंड के बारे में अपनी माँ किरण को बता देती है एंड आप सोच रहे होंगे कि किरण अपनी बेटी को इतना ज्यादा खुश देखकर किसी और इंसान के साथ में काफी ज्यादा खुद से भी खुश होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। किरण जी को ये वाली खबर सुनने के बाद बहुत ही बड़ा झटका लगता है एंड इन दोनों के बीच में
बहुत ही ज्यादा गंदा झगड़ा भी होता है। लाइफ में पहली बार इतने सालों के अंदर इन दोनों माँ बेटी के बीच में कोई ऐसा झगड़ा हुआ था जिससे दोनों इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे कि पूछो ही मत। जब इनकी लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होने लग गई थी तब कैसे ना तैसे करके गौरी ने एक बार अपनी माँ को मना लिया था कि एटलीस्ट आप उससे मिल तो लीजिए, बाद में बताना आपको अच्छा लगे ना लगे या जो भी है, आप मेरे से इतना ज्यादा लड़ रही हो, एक बार मिल तो लीजिए। तो किरण जी एक बार हाँ कर देती है उससे मिलने के लिए। एंड जब वो दिन फाइनली आ जाता है कि गौरी अपने बॉयफ्रेंड को किरण जी से मिलवाने जाती है, तब एक बहुत ही ज्यादा ऐसी चीज हो जाती है जो कि आई डोंट थिंक कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ में करना चाहेगी। जैसे ही वो लड़का घर पर आता है तो उसके खाने के अंदर किरण जी जहर मिला देती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये हुई कि उसी सेम थाली से वो लड़का गौरी को भी अपने प्यार में खाना खिला देता है एंड ये दोनों इवेंचुअली मर जाते हैं उस जहर की वजह से। अपनी बेटी को भी साथ साथ में मरा हुआ देख किरण जी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगी, पागल हो गई थी ऑलमोस्ट। एंड उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है। एंड फिर जो चीज होती है वो तो और भी ज्यादा डिप्रेसिंग थी। वो खुद को ही एक कमरे के अंदर जाकर फांसी लगा लेती है एंड पूरी की पूरी राव फैमिली एक सांस में ही खत्म हो गई थी उस दिन। इस घर के अंदर इस परिवार के साथ में बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। अब इस घर की वाइब कुछ ऐसी थी, इस घर का कर्स कुछ ऐसा था, या फिर ये सब चीजें इतनी ज्यादा कोइंसिडेंटली होती हैं कि ये लोग ही इतने ज्यादा कर्स साबित हो जाते हैं इस जगह के लिए कि सब कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसी कुछ चीजों का पूरा अच्छे से एक जवाब ढूंढने के लिए, एक ठोस जवाब ढूंढने के लिए गौरव तिवारी, उनकी टीम एंड इवन रणविजय सिंह इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। एंड इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें से कुछ ऐसे मूवमेंट्स कैप्चर हो जाते हैं जो ये शो करते हैं कि शायद आज भी गौरी की वो डेस्परेट स्पिरिट एंड किरण जी की भी वो डेस्परेट स्पिरिट यहाँ पर रोम अराउंड कर रही हैं। पहली वीडियो क्लिप जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जहां से इन लोगों को बहुत ज्यादा शिवर्स अपनी बॉडी के अंदर फील होना शुरू हो जाते हैं, वो तब की है जब गौरव तिवारी बोलते हैं कि गौरी अगर आप यहाँ पर हो तो हमें कुछ नॉक साउंड्स बताओ। एंड जब वो ऐसा बोलते हैं तो उनकी बात कोई ना कोई वहां पर से जरूर सुन रहा था। आप एक क्लिप खुद देख लीजिए। आप नॉकिंग साउंड दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसे 2 नॉक मतलब हाँ, 3 नॉक मतलब ना। आप बिल्कुल ऐसी आवाज कर सकती हैं। क्या आप फिर से 2 नॉक देके बता सकती हैं आप हमारे साथ हैं यहाँ पे? Oh my God. Just move from here to there. Yeah, that's what crazy. Abhishek, I'm feeling a cold spot on my left hand side. See that temperature? See? 11 degrees. Goosebumps. Yeah, I got goosebumps. Wow. 10 degrees. How much? 10, 11. Wow. Let's mark this place as a hotspot. Let's move to some other room. Let's go. इस क्लिप के जस्ट बाद वाली क्लिप में आप ये भी नोटिस करोगे कि जब ये लोग फिर से किरण एंड गौरी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो इनका जो एक EMF मीटर टाइप कोई डिवाइस था जो टेबल पर जस्ट रैंडमली रखा हुआ था, वो बहुत तेजी से खुद से स्लाइड करके रणविजय की तरफ चला जाता है। एंड दैट वाज द पार्ट जो सबको इतना ज्यादा चौंका देता है कि बस वो चिल्लाए नहीं, बाकी वो पूरा अंदर से डर चुके थे। इस घर की पूरी स्टोरी जानने के बाद एंड इनकी इस इन्वेस्टिगेशन को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, क्या गौरी एंड किरण जी की स्पिरिट आज भी यहाँ पर अच्छे से लोगों का स्वागत नहीं कर सकती? क्या गौरी एंड किरण जी की स्पिरिट आज भी यहाँ पर तड़प रही हैं, एक अच्छी लाइफ बिताने का वेट कर रही हैं? वेल, आपको जो भी लगता है नीचे हमारे साथ जरूर शेयर करना। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को गौरव तिवारी के एक और फाइनल ऐसे केस के बारे में दिखाना चाहता हूँ जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो मेरे लिए सच में ऐसे क्वेश्चंस खड़ा कर देता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली में कैप्चर क्या हो गया था। एंड वो केस है गिलोंग गाओल नाम के एक म्यूजियम का। एंड इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ में यहाँ पर जाते हैं। एंड ये एक कोलैब एपिसोड था एक हॉन्टेड सीरीज का। कहा जाता है कि इस म्यूजियम के अंदर जॉन गन एंड
जॉर्ज रॉबर्ट्स नाम के 2 पर्सन्स का मर्डर हो गया था। इस म्यूजियम के अंदर 1850s के टाइम के आसपास में क्रिमिनल्स का एग्जीक्यूशन किया जाता था। इन एग्जैक्ट टोटल ऑफ 6 एग्जीक्यूशंस यहाँ पर करे गए थे एंड इन एग्जीक्यूशंस को करने से पहले जिन लोगों का इन क्रिमिनल्स ने मर्डर करा था वो भी इसी जगह पर किया गया था। एक एग्जांपल इनमें से आप जॉर्ज गन एंड जॉर्ज रॉबर्ट्स नाम के 2 जवानों का ले सकते हो जिन्होंने सैमुअल हैरिस नाम के एक पर्सन का मर्डर यहाँ पर कर दिया था। इतनी डार्क हिस्ट्री जब किसी जगह से जुड़ी हुई होती है तो यहाँ पर कोई हैरानी वाली बात तो नहीं होगी कि ये जगह भी बहुत ज्यादा हॉन्टेड मानी जाती है। एंड सिर्फ इसलिए भी ये जगह हॉन्टेड नहीं मानी जाती, एक पर्टिकुलर वक्त के बाद में आपको यहाँ पर जाने नहीं दिया जाता था। अब तो रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पहले के टाइम में कहा जाता था कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पर पीक पर आ चुकी थी जब ये सब चीजें होती थी। गौरव तिवारी जब इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए हुए थे तब उस टाइम पर उनके पैर में भी चोट लगी हुई थी जिसकी वजह से सपोर्टर्स की हेल्प लेकर वो चल पा रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी डेडिकेशन के चलते हुए वो इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं एंड अपने थर्मल कैमरास जो कि सिर्फ एकमात्र ऑप्शन था उनके पास में कोई चीज कैप्चर करने का, वो लेकर यहाँ पर चले जाते हैं अपने ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड के साथ। एंड जब ये लोग वहाँ पर सारा सेटअप कर लेते हैं तो कुछ पिक्चर सेशन यहाँ पर करते हैं। काफी सारी पिक्चर्स के अंदर स्टार्टिंग की जो थी उसके अंदर तो कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन फिर इवेंचुअली एक पिक्चर ऐसी निकल जाती है जिसको अगर आप देखोगे तो वही क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे कि व्हाट जस्ट हेल वी सो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पिक्चर को अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो एक सिलुएट फिगर, ब्लैक सिलुएट फिगर यहाँ पर विजिबल है एंड ये चीज यहाँ पर डाली नहीं गई है, ये चीज यहाँ पर जस्ट रैंडमली कहीं से अपीयर हो गई। लाइक जो भी स्पिरिट ये थी, जो भी चीज ये थी, इन लोगों को दिखाना चाहती थी कि तुम यहाँ पर अकेले होने के बावजूद भी अकेले बिल्कुल नहीं हो। इस फोटो को न जाने कितने सारे एडिटर्स कंफर्म कर चुके हैं कि यहाँ पर कुछ भी एडिटेड नहीं है। इस फोटो को न जाने कितने सारे लोग रियल प्रूफ कर चुके हैं कि समथिंग हैज बीन कैप्चर्ड इन दिस। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या गौरव तिवारी के इन सारे इन्वेस्टिगेशंस के अंदर कुछ ना कुछ कैप्चर हुआ है या फिर इट वाज जस्ट सम कोइंसिडेंसेस? मेरे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। दोस्तों अगर आपको इस टाइप की वीडियोस भी पसंद आती हैं तो मेरे को प्लीज नीचे बता दो। आई डोंट नो कि यहाँ पर मैं क्या क्या डालता रहूंगा, लेकिन आई जस्ट नो कि हॉरर से रिलेटेड सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर चीज भी आप लोग चाहते हो कि मैं कवर करूं तो मेरे को जरूर बता देना। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि चाइना वाली जो बस नंबर 375 है उसकी स्टोरी कवर करना, एंड मेरे को भी वो इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने वो कवर भी करी। सो अगर आपको भी कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो इंटरेस्टिंग है, ज्यादा नहीं बनाया गया है, तो मुझे नीचे ना कमेंट्स में लिख दिया करो। इतना तो आप लोग मेरे पे भरोसा कर सकते हो कि आई विल मेक दैट इन द मच बेटर वे पॉसिबल। तो एनीवेज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बस आप माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।